गांव नंदपुर हमेशा से रहस्यों से भरा माना जाता था। चारों तरफ हरियाली, जंगल और पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव बाहर से तो शांत लगता था, मगर इसके भीतर कई पुराने किस्से छिपे थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक पुरानी हवेली और उसके पास बने एक जादुई पत्थर के दरवाजे की कहानियां सुनाते थे। कहते हैं कि उस दरवाजे से कभी कोई अंदर गया तो वापस लौट कर नहीं आया। लोग मानते थे कि वह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है जहां से वापसी नामुमकिन है। लेकिन समय के साथ लोग इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं मानने लगे। अजय और रोहित, गांव के दो निडर दोस्त, हमेशा नई जगहों की खोज में रहते। उन्हें रोमांच पसंद था। एक दिन वे दोनों गांव के पास जंगल में घूमते हुए बहुत आगे निकल गए। वहां उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और घनी बेलों से घिरी हवेली देखकर उनके दिल में अजीब सी जिज्ञासा जागी। रोहित, लगता है यही वो हवेली है जिसके बारे में दादी ने बताया था, अजय ने चमकती आंखों से कहा। रोहित ने डरते हुए कहा, हां, लेकिन सुना है यहां भूत प्रेत रहते हैं। चल वापस चलते हैं। अजय हंसते हुए बोला, अरे यार, डरपोक मत बन। ऐसी कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं। चल अंदर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गए। वहां अंधेरा था, फर्श पर धूल और चारों ओर मकड़झाल। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उनकी नजर हवेली के पिछले हिस्से में बने एक विशाल दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा अजीब था, पूरी तरह पत्थर का बना हुआ, लेकिन उस पर रहस्यमयी आकृतियां खुदी थीं और उसके चारों ओर हल्की सी चमक थी। दरवाजे से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। यही है वो जादुई पत्थर का दरवाजा, अजय ने उत्साह से कहा। रोहित का गला सूख गया। अजय, इसे छोड़ दे, ये ठीक नहीं है, वापस चल। अजय ने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी दरवाजे की सतह पर हलचल हुई। पत्थर जैसे जीवित हो उठे। दरवाजे से धुंध निकली और उसमें से पत्थर की दो बड़ी बड़ी भुजाएं बाहर निकल आईं। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, उन भुजाओं ने अजय को पकड़ लिया। अजय! रोहित चीखा और उसे खींचने लगा, मगर पत्थर के हाथ बहुत शक्तिशाली थे। दरवाजा अब चमकने लगा और उसमें से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। अजय डर से चीखते हुए बोला, रोहित, मुझे बचा। रोहित ने पूरी ताकत से उसे खींचा, मगर तभी दरवाजे के अंदर से एक और हाथ निकला और उसने रोहित को भी पकड़ लिया। दोनों खींचते खींचते दरवाजे के अंदर गिर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ देर बाद रोशनी फैल गई। दोनों ने चारों ओर देखा। वे अब एक अलग ही दुनिया में थे। ऊंचे ऊंचे काले पेड़, लाल आसमान और जमीन पर चमकते पत्थर। हवा में एक अजीब गंध थी। दूर एक महल जैसा ढांचा दिख रहा था। हम कहां आ गए? रोहित कांपते हुए बोला। अजय ने घबराकर कहा, शायद किसी दूसरी दुनिया में। यह सब सच था। दोनों धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ने लगे। महल के दरवाजे पर एक विशाल पत्थर का राक्षस पहरा दे रहा था। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी। उसने गूंजती आवाज में कहा, जो यहां आया है वो वापस नहीं जा सकता जब तक मेरी पहेली का उत्तर नहीं देता। राक्षस ने पहेली पूछी। मेरे पास चाबी है, पर मैं ताला नहीं हूं। मेरे पास गहराई है, पर मैं कुआं नहीं हूं। मैं क्या हूं? अजय और रोहित सोच में पड़ गए। अगर जवाब नहीं मिला तो शायद जान से हाथ धोना पड़े। अजय ने धीरे से कहा, शायद आंख। राक्षस गरजा, गलत, और उसने अपनी गदा उठाई। तभी रोहित चिल्लाया, सपना, जवाब है सपना। राक्षस रुक गया। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। उसने कहा, तुम्हारा जवाब सही है, तुम आगे जा सकते हो। दोनों ने राहत की सांस ली और महल में दाखिल हुए। अंदर एक विशाल हॉल था, जिसमें सोने चांदी के ढेर लगे थे। बीच में एक बड़ा सा तख्त और उस पर बैठा था एक काला जादूगर। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। स्वागत है इंसानों, उसने गूंजती आवाज में कहा। यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, बस एक शर्त पर। तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। अजय के मन में लालच जागा। उसने कहा, इतना सोना, हम अमीर हो सकते हैं। रोहित ने डांटा, पागल हो गया है, यह मौत का जाल है। अजय जादूगर की बातों में आ गया और खजाने की ओर बढ़ा। तभी खजाना पत्थर में बदल गया और जादूगर जोर से हंस पड़ा। लालच ने तुम्हें फंसा दिया, अब तुम हमेशा के लिए मेरे कैदी हो। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और अजय पत्थर में बदलने लगा।
उसकी चीख गूंज उठी। रोहित ने डरते डरते पास रखी एक पुरानी किताब उठाई जिसमें मंत्र लिखे थे। उसने जल्दी से किताब में लिखा मंत्र पढ़ा। सत्य और साहस से होगा उद्धार, टूटेगा बंधन, मिटेगा अंधकार। अचानक महल हिलने लगा, जादूगर चीखने लगा और पत्थर का दरवाजा फिर से उनके सामने प्रकट हो गया। रोहित ने अजय का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरे, सब कुछ गायब हो गया। दोनों फिर से हवेली के बाहर थे, हांफते हुए। अजय ने रोहित को गले लगाया और कहा, धन्यवाद दोस्त। अब अगर तुम ना होते तो मैं हमेशा के लिए फंस जाता। रोहित ने गंभीर होकर कहा, याद रख, लालच इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। उस दिन के बाद दोनों ने कसम खाई कि कभी किसी रहस्यमयी चीज के लालच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हवेली का वो पत्थर का दरवाजा आज भी वहीं है, अगली जिज्ञासु आत्मा का इंतजार करता हुआ। सीख, लालच और अति जिज्ञासा हमें खतरों में डाल सकती है। हमें हमेशा सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।